नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं हर बार एक बात पर जोर देता हूं, जो मेरी अपनी समझ है उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो तरह तरह से संगठित होकर रहें। छोटे छोटे संगठन बनाएं, चाहे तो RWA बना लें, चाहे तो योगा करने वालों का एक ग्रुप बना लें, लेकिन मिलकर रहें। संगठन में शक्ति है। हिंदुस्तान में जैसे जैसे संगठन खत्म हुआ, कामगारों और कर्मचारियों का शोषण होना शुरू हो गया और उनके साथ मनमानी होने लगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं और मेरा सीधा मकसद ये है कि इस देश के आम नागरिकों को बड़े बड़े लोग लूट ना सकें। जब आप संगठित होते हैं तो क्या ताकत आती है, इसका एक नतीजा अभी सामने आया अमेजॉन के केस में। अमेजॉन ने लोगों को अंधाधुंध नौकरियों से निकाल दिया। मैंने इस पे वीडियो बनाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेक कर्मचारी हैं वो अपने आप को श्रमिक नहीं मानते हैं, अपने आप को कामगार नहीं मानते हैं, वो अपने आप को समझते हैं वाइट कॉलर वाले, इसलिए वो लड़ते नहीं हैं। एक उदाहरण आया है जिसमें उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो ज़बरदस्त नतीजा है और इस उदाहरण ने एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अगर आप सोशल मीडिया पे इस बहस को आगे ले जाएंगे तो इस देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। आज इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। बहुत अहम मसला है इस देश के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी। NITES नाइट्स, ये पुणे की यूनियन है। जैसे C2 होती है, एटक होती है, इंटक होती है, भारतीय मजदूर संघ होती है। ये थोड़ा सा मजदूरों से अपने को आपको अलग समझने वालों की यूनियन है, लेकिन ये संगठित हैं। और ये जो IT वर्कर्स हैं उनकी यूनियन है, पुणे बेस्ड है। जब इस IT कंपनी ने, खास तौर पे अमेजॉन ने लोगों को नौकरी से निकाला तो NITES ने, नाइट्स ने श्रम मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि अमेजॉन ने लोगों को नौकरियों से गैरकानूनी तरीके से निकाला है। क्योंकि भारत में छटनी करने के लिए कानून है। अब तो मोदी सरकार सब कुछ आसान कर दे रही है उद्योगपतियों के लिए, लेकिन एक कानून है और ये कहा गया कि इन्होंने उस कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेजॉन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ कागज पे था, रिकॉर्ड पे था, तो अमेजॉन का बचना नामुमकिन था। तो उसको श्रम मंत्रालय ने आदेश दिया कि आप जाइए डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के सामने पहुंचिए बेंगलुरु में और सफाई दीजिए कि आपने लोगों को नौकरी से कैसे निकाला। साथ ही साथ समझते चलें कि असंख्य लोगों को इस देश में नौकरी से निकाला गया है हाल के सालों में, कोविड के दौरान भी, नोटबंदी के दौरान भी, और भी अलग अलग मौक़ों पे। इस तरह का कभी कोई सुनने को नहीं मिला कि सरकार की तरफ से कदम उठाया गया हो। और ये नतीजा इसलिए आया क्योंकि ये लोग संगठित थे, ये यूनियन थे और संगठित होकर ये सरकार के पास गए। लेबर कमिश्नर ने, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर है, उसने बुलाया डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ने और उनसे पूछा कि भाई आपने यहाँ ऐसे ले ऑफ कैसे कर दिया। भारत है, अमेरिका नहीं है कि आप किसी को भी जब चाहेंगे नौकरी से निकाल देंगे। 60 दिन का पैसा देके नमस्ते। तो हुआ ये कि ये वहाँ पे पहुँचे और इनसे कहा गया कि आपने जो ले ऑफ्स किए हैं वो अनएथिकल हैं और ये इलीगल भी हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। अमेजॉन से जवाब मांगा। देखिए, मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं मोदी सरकार की आलोचना करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे उनकी कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के मामले में बीच बीच में, मुझे नहीं पता वो दिखाने के दांत हैं या खाने के दांत हैं, लेकिन वो कुछ कदम उठाते दिखते हैं, कुछ मजबूती दिखती है उनके फैसलों में, जैसे कि अमेजॉन के मामले में आई। और उनको कहा गया कि इलीगल है। हो सकता है कि भाई एक यूनियन अगर गई है तो कोर्ट में भी जा सकते थे वो बाद में, अगर सरकार नहीं करेगी तो, इसलिए एक्शन लिया हो, लेकिन एक्शन लिया। अब अमेजॉन ने जो है वहाँ जाकर जो सफाई दी है, उसके बाद आपको गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा कर रही हैं। और हालत ये है कि दिल्ली में जो ब्रेड बिकती है
जो सबसे ज़्यादा ब्रेड बेचने वाली कंपनी है वो स्वीडन की है, भारत की नहीं है। जिस देश में गली मोहल्ले में घर के किचन में ब्रेड बन सकती है, शर्मनाक है कि बाहर से ब्रेड आ रही है। खैर, तो उस कंपनी ने जवाब दिया कि साहब हमने जो है ना इनको निकाला नहीं है। निकाला नहीं है तो ये सब लोग अपना नौकरी छोड़ के चले गए। हाँ जी, हमने एक वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम बनाया था, वीएसपी, जिसमें लोगों को कहा कि भाई साहब आप नौकरी चाहो तो छोड़ के चले जाओ, जो छोड़ के जाएगा उसको हम जो है वो बेनिफिट देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए। यानी हमने लोगों को निकाला नहीं है, लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये नाटक, ये झूठ, ये तकनीकी बकवास एक नियमित परेशानी है, नियमित खराबी है इस मुल्क के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की। मजदूरों के संगठन को तोड़ दिया गया है। देश का सुप्रीम कोर्ट तक हड़तालों को गलत करार चुका है। मजदूरों की सारी ताकतें छीन ली गई। मजदूर का मतलब डिप्टी मैनेजर, मैनेजर सब आते हैं उसमें, यानी कामगार, उनकी सारी ताकतें छीन ली गई हैं, लाचार बना दिया गया है। जो असंख्य मैंने बताया कि नोटबंदी के बाद में जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया, अभी हाल में निकाला गया, अभी 2 दिन पहले मीडिया में एक बड़ी छटनी हुई है। अलग अलग कंपनियों ने, टेक कंपनियों ने भारत में लोगों को निकाला है। ये सब काम इस्तीफों की मदद से हुआ है। आपसे कहा गया इस्तीफा भेज दीजिए, भेजना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको दूसरी जगह नौकरी ढूंढने में दिक्कत होगी, इंडस्ट्री में फला हो जाएगा। और इस मुल्क में हुआ ये कि सारे कॉरपोरेट ने अपने बढ़िया से नेक्सस बनाए हुए हैं। एक कंपनी अगर आपको रिलीविंग लेटर नहीं देती तो दूसरी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। ये जानने की भी कोशिश नहीं करेगी कि गलती कर्मचारी की थी या नहीं थी। हमारी गैंग है, हमारी चलेगी। आप जब लोन देने जाते हैं तो एक सिबिल होता है। वो सिबिल क्या है? वो लोन देने वाली जो संस्थाएं सारी की सारी, उन्होंने एक गैंग बना लिया है। एक बैंक के साथ डिस्प्यूट हो, वो ज़्यादा पैसे मांगे, उल्टे सीधे पैसे मांगे, गलत ब्याज मांगे, और आप किस्त चुकाना बंद कर दें, कोर्ट चले जाएं, तो सिबिल आपका खराब हो जाता है। तो वो बैंकों का एक गैंग बन गया है। आप गैंग में शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जनता को दबाव में लाने के लिए अमीरों का एक संगठन है। गरीबों को तो असंगठित कर दिया। वो गैंग कहता है कि भाई इस आदमी को लोन मत देना, इसकी सिबिल खराब है, उसके स्कोर होता है इतना नंबर आया, उतना नंबर आया। तो ये सिबिल की तरह ही गैंग बने हुए हैं चार के। तो मजदूर को मजबूर किया जाता है, और जो अमेज़न ने कहा कि इन्होंने इस्तीफा दिया है वही होता है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अमेज़न ने अभी वो खाने की फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, वो भी बंद कर दिया भारत में। तो कंपनी तो तुम बंद कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम कंपनी अमेज़न ने बंद कर दी, दुकान तुम बंद कर रहे हो, और कर्मचारी खुशी खुशी इस्तीफा दे रहा है, जी आपकी दुकान बंद हो रही है, अब आपको काम की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस्तीफा ले लो। क्या ये हो सकता है? लेकिन ये अमेज़न ने किया, और अमेज़न ने जब ये जवाब दिया है तो ये बड़ा सवाल बनता है कि इस देश का पूरा जो आम लोग हैं, हम और आप, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, उनको इस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये श्रम कानूनों के उल्लंघन का ऐसा मामला है जो एक आम हो चुका है, अमेज़न के मामले से सामने आया है, उसी से सही इस पर बातचीत हो। एक और बुरी खबर देता हूँ। आपने नाम सुना होगा एक चैनल का, जी हिंदुस्तान। जी कंपनी का चैनल है। इसमें 300 के करीब एडिटोरियल कर्मचारी थे। हमारे पूर्व सहयोगी हैं शमशेर सिंह, वहाँ संपादक थे। रिपब्लिक की नौकरी छोड़कर आए थे, अर्नब गोस्वामी के हिंदी चैनल के वो हेड होते थे। इस चैनल को जमाया और अचानक इस कंपनी ने इस चैनल को कर दिया बंद। वही तरीका अपनाया गया। इन 300 लोगों से धीरे धीरे करके कहा कि आप अपने इस्तीफे दे दीजिए हर जगह। और अब ये लोग जो है घर चले गए, और कंपनी इतनी बेशर्म है कि उसने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि नहीं, हमने चैनल बंद नहीं किया है, हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगी? हम एक नया चैनल ला रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होगा। ये जो लोग 300 लोग आपके यहाँ काम करते थे, या अमेज़न में जो हज़ारों लोग काम करते थे, जिनको आपने अपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए निकाल दिया, आप महीना 2 महीना में रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते, इनको निकालने की ज़रूरत क्या थी?
इन लोगों का इस्तेमाल वहाँ कर लेते, क्योंकि जो नया चैनल लाने की बात आपने प्रेस रिलीज में कही है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होगा, वो काम ये लोग भी कर सकते थे। वो कह रहे हैं कि चैनल न्यूज़ और करंट अफेयर बेस्ड उस पर डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, वो काम ये लोग भी कर सकते थे। लेकिन आप सोचिए, एक झटके में आप लोगों से कहते हैं इस्तीफ़ा दे दीजिए। कानून के सामने वो आदमी इस्तीफ़ा दे रहा है, उसने नौकरी नहीं छोड़ी है और उसको निकाला तो बिल्कुल नहीं गया है। यानी सारा कसूर उसका, और इसलिए उसका कसूर है क्योंकि आपने गैंग बना रखा है। अगर आप उसको नौकरी से निकाल दोगे तो दूसरा रखेगा नहीं। आज की स्थिति में जो मीडिया की हालत है, लोग कहते हैं चोर चोर, एंकर्स को लोग कहते हैं। मीडिया की जो हालत है वो ये है कि अगर आपके बच्चे मीडिया में जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो न्यूज़ चैनल्स की नौकरी करने वाले हैं, तो ज़िंदगी में कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए नहीं है, 2-3 बड़े मीडिया संस्थानों को छोड़ दीजिए, 5 कर लीजिए। बाकी का हाल ये है कि 40,000 से ऊपर आपका वेतन हुआ नहीं कि कंपनी की आंखों में आप किरकिरी हो जाते हैं। उसको आप लायबिलिटी लगने लगते हैं, वो आपको हटाने पे उतारू हो जाती है। 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के लोगों से चैनल चल रहे होते हैं, और उन लोगों को भी तरक्की का अवसर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे 40 से तो आप कंपनी की नज़र में अखरने लगेंगे, और अगर आप 40 साल से ऊपर उम्र के हो गए हैं तो वैसे ही आपको लगेगा, एक कंपनी को लगेगा कि ये आउटडेटेड हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह की अधकचरी जनरेशन में, ये नहीं कह रहा हूँ कोई 10 साल का 18 साल का लड़का ही बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, इस देश का सूचना तंत्र चला रही है, न्यूज़ का कम्युनिकेशन कर रही है, उस इंडस्ट्री का ये हाल है। अब जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, उन्होंने मान लीजिए अगर ईएमआई है, बच्चों की फीस है, अगले महीने से देनी हो तो क्या करेंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो संगठित नहीं है, मिलकर नहीं रहते हैं। ये आईटी वर्कर मिलकर रहते थे, पढ़े लिखे, लाखों सैलरी पाने वाले। तुम गरीब गुरबे मिलकर नहीं रह सकते हो। मेंढक की तरह रहोगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, तो मालिक तुम्हारा यही हाल करेंगे जो तुम्हारे साथ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का संदेश बड़ा स्पष्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आपके खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ जो गैरकानूनी तरीके कॉरपोरेट्स या बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रही हैं, उनका मुकाबला करने का एक ही तरीका है, इकट्ठे हो जाओ, मिल के लड़ो। यही एकमात्र रास्ता है। अगर मालिक इकट्ठे हो सकते हैं, इंडस्ट्री इकट्ठी हो सकती है, बैंक इकट्ठे हो सकते हैं, सारे एचआर इकट्ठे हो सकते हैं, तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते हो? वो तुम्हारे खिलाफ ही तो इकट्ठे हो रहे हैं। इस वीडियो में एक संदेश है, ये संदेश लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की बातें आजकल लोग ओल्ड फैशन समझने लगे हैं और नए फैशन के साथ भूखों मरने लगे हैं। नमस्कार, जय हिंद।